नमस्कार, स्वागत है आपका हिमवंत प्रदेश न्यूज़ में। मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमवंत प्रदेश न्यूज़ की टीम आज देहरादून सिटी में है और आज आपको एक नया कैफ़े यानी कि कैफ़े जो खाने पीने के कैफ़े हैं उनके साथ इस कैफ़े का रिलेशन है। और कैफ़े किस टाइप का, जहां किताबें आपको पढ़ने को मिलेंगी, आपको जो है चाय की चुस्कियाँ मिलेंगी, आपको कॉफ़ी की चुस्कियाँ मिलेंगी और आप साथ में कॉफ़ी के साथ जो है किताबों का आनंद ले सकते हैं। तो हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं बुक कैफ़े की ओर। तो ये है मौलार बुक कैफ़े, जो बसंत विहार में इसका अभी इनॉग्रेशन हुआ है। गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। क्या खास है इसमें, हम जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ ओनर हैं विद्युत सीवर जी, उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। जी नमस्ते मैडम जी। सबसे पहले तो आपका एक छोटा सा परिचय हम चाहते हैं। मेरा नाम विदुषी भट्ट है और मैंने अपने प्रोफेशन से शुरू करती हूँ। जी मैंने इंजीनियरिंग बीटेक करा है पन्नागर यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। जी और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करी है, यूकेपीसीएस के मेंस भी दिए हैं। और उसके बाद फिर अपने काम की तरफ रुझान हुआ। अपना काम 35 साल से हम लोग बुक इंडस्ट्री में हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हैं। हम लोग 35 साल से हायर एजुकेशन कॉलेजेस को, गवर्नमेंट को, जो है मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लॉ बुक्स, किसी भी टाइप के उनके ऑल ओवर उत्तराखंड उनके लाइब्रेरी सेटअप करते हैं, उस काम को कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मैंने जो है अपने काम की तरफ, एक बुक कैफ़े की तरफ, क्योंकि किताबों के साथ खाना ये था मेरे दिमाग में कि ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। जी एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, जी तो उसकी तरफ काम किया है, अब स्टार्ट किया है। जी। अच्छा, आप पेशे से इंजीनियर हैं हाँ। और इंजीनियर जो है एक लाइब्रेरी चला रहे हैं, साथ में एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो उनको खाने पीने का जो है तमाम इंतजाम आपने किया है और इंटरेस्टिंग बनाया है इसको कि आप चाय की चुस्की के साथ खाने के साथ जो है किताबों का आनंद लीजिए। ये जो आइडिया था, ये कब से आपके माइंड में चल रहा था? तो कोविड के ड्यूरेशन में जब मैंने पिताजी के साथ थोड़ा सा अपने किसी और काम में मैं इन्वॉल्व हुई और अपना काम मैंने शुरू करा, तो मेरे दिमाग में, जहन में बुक कैफ़े का आइडिया तो काफ़ी पहले से था। हमने जो है एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, तो हम स्विट्ज़रलैंड में थे, वहाँ पे एक छोटा सा विंडो कैफ़े था जी जिसमें बस दो छोटे रैक्स थे किताबों के, और वहाँ पे लोग आके लिटरेचर पढ़ रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे और जो है क्रोसान्स खा रहे थे। जी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग तो बुक प्रोक्योर कर सकते हैं, बुक प्रोक्योरमेंट में इतना इशू नहीं है हमें, तो हम कुछ नया, कुछ बड़ा खोल सकते हैं। क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी के साहित्य को बहुत जगह और बहुत सारा लोग जनरली प्रमोट करते हैं। मेरी कोशिश ये रही कि हम, क्योंकि हम बुक प्रोक्योर कर सकते हैं, हम हिंदी के साहित्य को, और क्योंकि उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड, कुमाऊं गढ़वाल की लोक कथाएं, उसके साहित्य को हम उसी तरह से प्रमोट करें जिस तरह से इंग्लिश लिटरेचर भी प्रमोट होती है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी सिलेक्शन भी, मेरा हिंदी साहित्य पे भी मेरा पूरा फोकस है और उत्तराखंड के साहित्य पे भी मेरा पूरा फोकस है। और उसी तरह से धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ किताबें, दिमाग में जहन आया था एक प्राइवेट लाइब्रेरी खोलने का, लेकिन फिर ये रियलाइज़ हुआ कि प्राइवेट लाइब्रेरी खोलना, उसमें फिर कॉफ़ी तो होनी चाहिए, क्योंकि किताबों के साथ कॉफ़ी और चाय का बिना उसके मज़ा नहीं आता। जी तो फिर दिमाग में आया कि यार कॉफ़ी चाय होगी तो फिर खाना भी होना चाहिए, सैंडविचेस, थोड़ा बहुत क्विजीन और खाना भी होना चाहिए। धीरे 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 वो आइडिया एनलार्ज होता रहा कि अगर मेन्यू रखना है तो एक प्रॉपर मेनू होना चाहिए। प्रॉपर मेन्यू रखें जिसमें प्रॉपर क्विजीन हो, हम स्पेशल भी निकालें। धीरे धीरे जो है, अभी जैसे मेरा कॉन्टिनेंटल और इंडियन मेन्यू पे फोकस है, धीरे धीरे हम पहाड़ी मेन्यूज टुडेज स्पेशल में भी रखें। इस टाइप का मेरा कॉन्सेप्ट था कि हाँ, हम जो है कुछ इस टाइप का करें, खाना भी इंसान को मिले। अगर वो सुबह से शाम तक बैठा है, अगर मैं कह रही हूँ कि आप सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो,
तो जो है उसको कुछ तो खाएगा भी, जी, कुछ जी, एनर्जी coffee चाहिए मिलेगी, होगी कुछ उसे। एनर्जी तो चाहिए जी, होगी। जी, जी। तो उस हिसाब से धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट फिर डेवलप होता रहा। और मैंने ये चीज़ जहन मतलब एक छोटे से उससे जहन से स्टार्ट करा था। पिताजी को एक आइडिया दिया था, पापा एक प्राइवेट लाइब्रेरी क्या पता जो है मैं खोलना चाह रही हूँ, खोल सकते हैं। माता जी पिताजी को मैंने अपने पहले बताया, मेंशन करा ये चीज़। तो उन्होंने कहा कि हाँ किताबें तो हम प्रोक्योर करते हैं, अगर प्राइवेट लाइब्रेरी खोलनी है तो हाँ इस पर काम किया जा सकता है। और धीरे धीरे वहाँ से वो आइडिया बढ़ता रहा और आज एक बुक कैफ़े निकल के आ गया। जी, एक जी। प्रॉपर बुक कैफ़े निकल के आ गया। जी मैडम, देहरादून को एक शिक्षा के हब के रूप में जाना जाता है, हाँ। पूरी दुनिया में जाना जाता है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये फ्रांस का एक आइडिया है, हाँ, वहाँ पर इस तरह का कल्चर है। हाँ, हाँ। तो हमारे जो युवा हैं उन लोगों को इस लाइब्रेरी से कितना फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपने बहुत इंटरेस्टेड इसे बनाया है। तो बेसिकली जो मेरा अपना मानना है और जो मैं देख रही हूँ आज के टाइम पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया आज के टाइम पे सब कुछ है। जी, जी। इंसान का सोशल मीडिया से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो कोई भी चीज़ जितनी अच्छी होती है अगर मतलब उसको जितना अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए वो उतनी अच्छी, और जितनी एक्सट्रीम में यूज़ किया जाए उतनी ख़राब। सोशल मीडिया से इंसान को इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिल रही है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत कम समय में मिल जाती है। उस चक्कर में क्या हो रहा है, इंसान का रिटेंशन भी खत्म हो रहा है। उसकी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो रही है। इतनी सारी एआई टेक्नोलॉजीज आ गई है, इंसान को पता है कि मैं चैट जीपीटी में या ओपन एआई में कुछ लिखूंगा और मेरे को एक पूरा चीज़ मेरी डेवलप हो जाएगी, कैप्शंस डेवलप हो जाएंगे, आर्टिकल्स डेवलप हो जाएंगे। तो जो बेसिक क्रिएटिविटी है हमारी यंगर जनरेशन की या आगे वाले आने वाली जनरेशन की भी, उस क्रिएटिविटी का क्या वो क्रिएटिविटी वापस कैसे आएगी? किताबें एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी सारी इंद्रियाँ एकदम फोकस होके काम करती हैं। आप इतने क्रिएटिव राइटर्स को जब पढ़ते हो और उनकी शैली को जब आप समझने की कोशिश करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि जो है किताबें कितनी इंफॉर्मेटिव भी हैं और आपकी माइंड को कितना खोलती हैं। आप कितना विजुअलाइजेशन पावर आपकी कितनी इम्प्रूव होती है उस चीज़ से। तो इतनी सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं जो हमारी क्रिएटिविटी कम कर रही हैं, किताबें एक ज़रिया है जिससे आपकी क्रिएटिविटी वापस से खुलेगी। तो वापस से लोग जो ये ई बुक और जो सोशल मीडिया के दौर से वापस से लोग हार्ड कवर पे आ रहे हैं, क्योंकि हार्ड कवर से पढ़ने का एक अलग ही मजा है। पन्ने पलट के कॉफी पी के अपने हाथ में पढ़ने का, विजुअलाइज करने का, प्लस आंखों पे भी उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ई बुक से ज्यादा बेटर हार्ड कवर में पढ़ना है। तो एक फीलिंग अलग है उसकी। आपकी कॉपी की एक बुक मार्क रखो, एक अच्छा सा बुक मार्क रखो, हाँ मैंने अब इतने पन्ने पढ़ लिए, अब मैंने इतने पन्नों से शुरुआत करनी है, तो उसकी एक अलग फीलिंग है। और मैं बुक लवर हूँ इसलिए, और मेरे जितने भी साथी बुक लवर हैं इस फीलिंग को हम इस पे मतलब एक पूरा ऐसे लिख सकते हैं कि वो क्या फीलिंग है। और वो मैं चाहती हूँ कि वो एक्सपीरियंस सबको होना चाहिए। जी निश्चित तौर पे सबको होना चाहिए। जी निश्चित तौर पर ये हमारे पहाड़ की बेटी है जो इस तरह की क्रिएटिव सोच रखती है, विदुषी भट्ट, और हमारे रुद्रप्रयाग जनपद से हैं। बहुत अलग काम इन्होंने किया है, इंजीनियरिंग का पेशा होते हुए भी इतनी सुंदर लाइब्रेरी और उसके साथ में भोजन की व्यवस्थाएं, कॉफ़ी की व्यवस्थाएं, जो विदेशी कॉन्सेप्ट होता है, एक इंटरेस्ट पैदा करता है। हम आपको ले चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ, किस तरह से इन्होंने इसको सजाया है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर काउंटर है, कॉफ़ी काउंटर। ये कॉफ़ी काउंटर यहाँ पे देख लीजिए कितना आकर्षक के बना हुआ है। शायद ही देहरादून में इस तरह का कोई कॉफ़ी काउंटर होगा जो इस तरह से सजा हुआ होगा। बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही एक आकर्षक, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसमें कॉफ़ी है और ये जो है पूरा इसमें ये मशीन है इसकी। आप बताइए थोड़ा सा, ये किस तरह से जो है आपको आकर्षक लगता है, किस तरह से आप लोग कॉफ़ी प्रोवाइड कराते हैं? सर बिल्कुल फ्रेश कॉफ़ी भी यहाँ पे प्रोवाइड होती है, फ्रेश ग्राइंड होगी, फ्रेश कॉफ़ी बनेगी, बिल्कुल फ्रेशनेस आएगी कॉफ़ी में, बेटर रहती है जी, बिल्कुल प्योर कॉफ़ी मिलेगी आपको यहाँ पर। मतलब जो यहाँ पर आने वाले जो हमारे ग्राहक ही बोलेंगे हम उनको, या जो बुक्स लवर होंगे, उनको माइंड को जो है एक तरोताज़ा करने के लिए सर फ्रेशनेस देगी कॉफ़ी, बिल्कुल माइंड को एक्टिव कर देती है सर, बिल्कुल ताजगी फील होती है, फिर पढ़ने का और ज़्यादा मन रहेगा कस्टमर्स का। जी जी जी। आपको कितना समय हुआ है यहाँ पे? अभी सर अभी 1 मंथ हुआ है यहाँ जी।
तो फीलिंग कैसे आ रही है? बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छा है यहाँ। निश्चित तौर पर देख सकते हैं आप कि ये यहाँ पर देख लिए फ्रेश कॉफी है, ग्राइंड होगी, ये मशीन है, तो शायद ही देहरादून में इस तरह का हमें कहीं देखने को मिला होगा, अभी नहीं मिला है। और इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर ये बैठने की व्यवस्थाएं हैं, और साथ में आपको अगर कुछ खाना पीना है तो वो भी जो है यहाँ एकदम फ्रेश है। और उसके साथ में आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम आपके लिए बहुत ही आरामदायक। और ये किताबें जो आपकी पसंद की हैं, चाहे आपको बच्चों के लिए जो है इन किताबों को यहाँ पर पढ़ने के लिए लाना है, या जो बच्चे आपके पढ़ने वाले हैं उनको उनकी इंटरेस्टेड की किताबें हैं। और यहाँ पर बैठ के जो है आप कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। और साथ में आप जो है यहाँ पर भी देख लीजिए, ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड बना, और एक जो माइंड सेटअप करके जो है पूरा उत्तराखंड की जो है झांकी आप देख सकते हैं। पूरे जो हमारे फेमस जगह, चाहे गंगोत्री हो, चाहे मसूरी हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे वैली ऑफ फ्लावर हो, या जो हमारे जैसे झुमेलो डांस है जो हमारे फोक डांस होते हैं, या छोलिया डांस है जो कुमाऊं में होता है, ये हमारी नंदा देवी राजजात जो उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध एक देवी की यात्रा है हमारी। और इसके साथ भी रामायण जो मतलब विश्व धरोहर घोषित है, और ये हमारे चमोली जनपद में एक बहुत ही पुराना एक मुखौटा नृत्य होता है, उसकी भी झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि इस कैफे के अंदर आपको उत्तराखंड की साफ तौर पर झलक देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए आप ये बैठने की व्यवस्था कितनी सुंदर है, कितना आरामदायक है, कितना आकर्षक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक्स का जो है जो कलेक्शन है, मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा आप नज़दीकी से दिखाएं, थोड़ा लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर बुकें हैं। आप देख लीजिए, ये रामायण भी जो है आपको कार्टून के तौर पर लिखी हुई है, जो वो भी इंग्लिश के फॉर्मेट में है, और हिंदी फॉर्मेट की तो यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। और आप ये देख लीजिए ऊपर जो आपका फीलिंग है, बुक के आपको जो है ऊपर भी टकी हुई दिख रही है, ये बल्ब के ऊपर, ये नया जो है एक आइडिया कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ बहुत ही स्वच्छता हमें यहाँ पे देखने को मिली, जैसे कि किताबें भी बिल्कुल अलग टाइप से हैं। हर तरह की किताबें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और पढ़ने को मिलेंगी। साथ में भोजन की व्यवस्था तो हमने आपको बताई दी, जो आपका खाने का मन करे, कॉफ़ी पीने का मन करे, चाय पीने का मन करे, तो साथ में वो भी है। और किताबें तो आपको जोन सी भी चाहिए वो आप पढ़ भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। एक बड़ा डेस्टिनेशन उत्तराखंड में, देहरादून में, जो हमारी एजुकेशन सिटी कही जाती है। और आगे लिए चलते हैं आपको यहाँ पे कुछ जो किताबें दिख रही हैं हमें, वो ये हमारे राष्ट्रपति जी, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी, उनकी किताबें यहाँ पर पूरी कलेक्शन है। चाहे आपको कोई सी भी किताबें पढ़नी हो, यहाँ पर आपको पढ़ने को भी मिलेगी, और आपको मन करेगा कि हमें एक किताब को खरीदना चाहिए तो वो खरीद भी सकते हैं आपको। तो इस आकर्षक लाइब्रेरी में हम आपको आगे वाले पार्ट में लिए चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घंटाघर, और ऊपर का ये जो पार्ट है ये किस चीज़ का बना हुआ है मैडम? ये क्या चीज़ है आपके पास? इस साइड से देख लीजिए, आप इस साइड से दिखा दीजिए जरा। ये गांधी जी के 3 स्वरूपों को यहाँ पे दिखाया गया है, जो वास्तविकता है हमारे जीवन की, और बहुत ही आकर्षक तरीके का एक यहाँ पे देख लीजिए आप लाफिंग बुद्धा भी, और एक तरह से आकर्षक बनाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है, ताकि यहाँ पर जो भी लोग आए उन लोगों को लगे कि देहरादून में कुछ नया खुला हुआ है। और साथ में यहाँ पर आपकी किताबें हिंदी संस्करण की अगर बात कर रहे थे तो कंप्लीट हिंदी संस्करण आपके पास, कोई सा भी आप किताब उठा लीजिए और कोई सा भी आप किताब पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप जो है यहाँ पर जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी यहाँ पर बुकलेट है, उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। या आपको कबीर के बारे में पढ़ना हो
या तुलसीदास के बारे में पढ़ना हो, या सूरदास के, मीरा के, गुरु नानक के बारे में, जो हमारे महान पुरुष हुए हैं उनके बारे में, ये सारी किताबें हैं यहाँ पर। और अमीर खुसरो से लेकर के बुल्ले शाह, रहीम जैसी, ये जो है जो मुग़ल शासक रहे हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। गीता के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये जो धार्मिक किताबें हैं वो भी आपके पास यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे रखी गई हैं, पढ़ भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। रस्किन बॉन्ड का यहाँ पर पूरा साहित्य है जो बहुत ही बच्चों को लोकप्रिय है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। साथ में अन्य तरह की जैसे कार्टून्स की बुकें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एक नायाब तोहफा दून वासियों के लिए। और यहाँ पर आप देख लीजिए, लोग यहाँ पर अपनी तैयारियाँ करने के लिए पहुँचे हैं। हम इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैम, एक कैफे जो यहाँ पर नया आइडिया जो है इन्होंने यहाँ पे दिया है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही अच्छा है ये। आई एम बेसिकली डॉक्टर, जी। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इट इज वेरी गुड प्लेस फॉर मी टू स्टडी हियर। जी जी। अच्छा, देहरादून में इसके अलावा कहीं दूसरा जगह मिला है जहाँ आपको इस तरह की शांति मिलती हो या भोजन की व्यवस्था हो? नहीं सर, ऐसा तो अभी तक नहीं देखा मैंने जी। यही लाइब्रेरी बहुत सुटेबल है मेरे लिए। जी जी। तो अपने साथियों के लिए या जो आपके साथ इस तरह का कोर्स कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बोलूँगी कि वो आए यहाँ पे आके पढ़ें, जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जी, निश्चित तौर पर देख लीजिए यहाँ पर कितनी शांति का माहौल है। साथ में हमने आपको बताया है कि अगर आपको भोजन की व्यवस्था, भोजन करना है या कॉफ़ी पीनी है या आपको एनर्जी लेनी है कोई चीज़ की, तो वो भी व्यवस्था यहाँ पर है। और अब हम फिर से वापस जो ये कहने के ऑनर हैं जी, अच्छा, शेख साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो मोजार में जो है लोगों को लजीज व्यंजनों का स्वाद चखा रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल सिंह बिस्ट है। जी राहुल जी, ये बताइए कि जैसे कि एक नया कॉन्सेप्ट है फ्रांस के तर्ज पे जो है बुक कैफे देहरादून में, जी उत्तराखंड का पहला है। जी जी कैसा फील हो रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया फील हो रहा है सर। जी अभी सर मैं यहाँ पे बैंगलोर से आया हूँ जी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैम ने बनाया है। ये बुक थीम, बेसिकली बुक थीम डाली है इसकी। और हमारे पास सर 48 कंट्रीज़ का खाना है जो हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। जी। तो हमारे पास ऑथेंटिक इटालियन, ऑथेंटिक मैक्सिकन, ऑथेंटिक लैमनीज है ना। तो 48 देशों का खाना हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं और अभी तक जो भी लोग यहाँ पे आए हैं काफ़ी अच्छा फीडबैक है। जी। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे कि हमारे उत्तराखंड में भी बहुत लजीज व्यंजन होते हैं, जी, जी, जी। वो लोग खाने के लिए तरसते हैं, और जी। देहरादून में इस तरह का कैफ़े बहुत कम है भी, लोग उस लेवल पे नहीं है। तो आप लोग क्या नया करने वाले हैं? सर हम लोगों ने प्लान किया है, जो बेसिकली हमारे ऑनर ने बताया हमें कि हम कुछ उत्तराखंडी जो हमारा खाना है तो उसको भी हम यहाँ पे प्रमोट करने वाले हैं। और उत्तराखंड से रिलेटेड सर हम यहाँ पे फूड फेस्टिवल करेंगे, उत्तराखंडी फूड फेस्टिवल, जिसमें हमारे उत्तराखंड के जो भी व्यंजन हैं, जो भी खाना है, जैसे आपका बहुत सारी पहाड़ी चीज़ें हो गई, जैसे बट्टू की दाल हो गई, काबली हो गई, बहुत सारी चीज़ें वो लोग वो चीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे और देहरादून वालों को ट्राई कराएंगे। जी जी। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनके लिए जो है स्पेशली एनर्जी ड्रिंक्स या एनर्जी फूड, बहुत सारी चीज़ें हैं सर हमारे पास। ड्रिंक्स में हमारे पास काफ़ी अच्छा बरिस्ता है जो काफ़ी अच्छे इन्फ्यूज़ ड्रिंक बनाता है। तो मॉकटेल्स वगैरह तो यहाँ पे बहुत लोग बना रहे हैं, राजपुर रोड पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम लोगों ने एकदम नया कॉन्सेप्ट रखा है। जो हमारी जो ड्रिंक्स हैं सारी इन्फ्यूज़ ड्रिंक हैं और एकदम मतलब रिफ्रेशनिंग ड्रिंक है सर। तो मैं लोगों को बोलूँगा कि एक बार आप आइए और ट्राई कीजिए यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छी रिफ्रेशनिंग ड्रिंक है। जी, निश्चित तौर पर जो यहाँ आने वाले लोग हैं, पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या मैसेज, खासकर युवाओं के लिए? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब आप लोग जगह जगह जाते हैं, एक बार इस कैफ़े में आइए और यहाँ का फूड एंजॉय कीजिए, यहाँ की ड्रिंक्स एंजॉय कीजिए। बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगी, वो यहाँ पे मिलेंगी। जी, निश्चित तौर पर। जी जरूर सर। तो यहाँ पर आपने देखा, अभी सेफ साहब से बात हो रही थी, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर विशेष हैं वो आप लोगों को बताई उन्होंने। और फाइनली हम अब यहाँ पर जो ओनर हैं भट्ट जी, उनसे बात करेंगे। मैडम, आप ये बताइए कि जैसे कि ये ओवरऑल हमने अभी तक दिखाया, बच्चों के लिए स्पेशल क्या है, या जो युवा हैं जो मोबाइल की तरफ ज़्यादा घुसे हुए हैं या सोशल मीडिया पे आजकल रील का ट्रेंड ज़्यादा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे एक प्रेरणा के तौर पे आप? तो बच्चों के लिए इनफैक्ट जो कार्टून्स देखते हैं, मैंने इस समय मेरे पास कॉमिक्स का कलेक्शन है वो पूरा,
एक बार लेके- दिखाना चाहेंगे आप, चलिए आपको दिखाते हैं कॉमिक्स का भी कलेक्शन बच्चों के लिए जो इंटरेस्टेड होता है। जो भी मार्वल और डीसी फैन जी। है उसके लिए मार्वल और डीसी की सारी कॉमिक्स है। जी जी जी। और जो मांगास पढ़ते हैं उनके लिए मांगास भी जी, जी। पूरा कॉमिक्स का कलेक्शन है यहाँ जी, पे। जी, जी। शेक्सपियरियन मांगास भी हैं, जी जैसे रोमियो एंड जी। जूलियट, अ मिडनाइट समर ड्रीम एंड थिंग्स लाइक जी। दैट। इसके अलावा जो भी मेरे पास ऐसा है कि कोई डिमांड लेकर भी आता है कि हमें बच्चों का, हमें और छोटे बच्चों का भी चाहिए, जी। तो मैं धीरे धीरे यहाँ पे अबेकस और बोर्ड गेम्स और पजल्स भी रखने वाली हूँ बच्चों जी, के लिए, जी। ताकि बच्चे आए अपना पजल्स वगैरह सॉल्व करें, अबेकस से कैलकुलेशंस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं जो भी उनके मतलब का है। क्योंकि और छोटे बच्चों का अगर कोई बोलता है तो मैं और छोटे बच्चों के लिए भी रख रही हूँ, मेरे पास डिमांड आ रही है क्योंकि। और अगर किसी की खुद की रिकमेंडेशन भी है, कोई किताब रिकमेंड करना चाहता है कि आप ये चीज़ें रखिए किसी भी जॉनर से रिलेटेड, जैसे एक स्पोर्ट्स वाले आए थे, उन्होंने कहा था आप स्पोर्ट्स सेक्शन अपना और वास्ट कीजिए, तो मैंने वो स्पोर्ट्स सेक्शन पर भी काम करना शुरू करा है। मैं वो किताबें भी अब प्रोक्योर कर रही हूँ। तो आप अपनी डिमांड भी बता सकते हैं कि आप क्या आपकी डिमांड है और क्या चाहते हैं आप कि हम अपना और जो है कोई सेक्शन और अच्छा बनाएं, तो हम वो चीज़ भी पूरा करने के लिए तैयार हैं। उसमें भी हमें 1 से 2 हफ्ते लगेंगे, किताबें प्रोक्योर भी हो जाएंगी और वो सेक्शन भी बन जाएगा। अच्छा, आने वाले टाइम में आप जैसे कि किसी ने अगर डिमांड करी कि होम डिलीवरी में हमें बुक्स चाहिए, तो वो भी आप हाँ पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। अभी जो है धीरे धीरे हम अपनी अभी क्योंकि खुला है तो हम अपना डिलीवरी सिस्टम भी सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किताबें तो हम बिल्कुल डिलीवर कर सकते हैं, खाना, किताबें जी। बिल्कुल जो है जो भी चाहेगा घर पे जो है उसको किताबें चाहिए, हम बिल्कुल वो भी डिलीवर करेंगे। अच्छा, ये तो बच्चों की बात हो गई। अगर कोई बुजुर्ग है या कोई हमारी एज का आदमी है, मिडिल एज का आदमी है, उसके लिए भी आपकी जो इंटरेस्टेड बुकें हैं या जो आप उसको इंटरेस्टेड बना रहे हैं, क्या है आपके पास खास? तो मेरे पास ऐसा है कि ज़्यादातर किताबें मेरे पास जो है आप लोगों की जनरेशन के लिए ही है, क्योंकि ज़्यादातर किताबें बहुत ज़्यादा एजुकेटिव या साहित्य से रिलेटेड या जो है शायरी या पोएट्री या प्रेमचंद जी की किताबें हो गई, युवल हरारी की किताबें हो गई, देवदत्त पटनायक बहुत अच्छे माइथोलॉजिकल प्रोलिफिक राइटर हैं, उनकी किताबें हो गई, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किताबें हो गई, सेल्फ हेल्प किताबें हो गई, लीडरशिप से रिलेटेड किताबें हो गई, उत्तराखंड और कुमाऊं की किताबें हो गई, जो है हिंदी में हर टाइप का साहित्य, काव्य से लेकर, दोहे से लेकर, शायरी से लेकर, उपन्यास से लेकर, कहानियों से लेकर, सारे टाइप की लोक कथाएं, हर स्टेट की लोक कथाएं, हर चीज़ हमारे पास है। तो आप लोगों जो बड़ी जो मेरी एज, मेरे से बड़े एज, जो भी 20 से प्लस वालों के लिए, तो 18 प्लस वालों के लिए तो हर टाइप का लिटरेचर है। उसके बाद छोटे बच्चों, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए मैं फिर अपने आप से ही, क्योंकि मेरे पास डिमांड आई है तो मैं उस हिसाब से सेक्शंस क्यूरेट कर रही हूँ। और जो है फिलोसफी और साइकोलॉजी की किताबें और स्पोर्ट्स की किताबें, वो सेक्शन भी मैं क्यूरेट कर रही हूँ। और बाकी भी कोई चाहता है कि कोई और किताबें, कोई और सेक्शंस हों, तो वो आके बता सकते हैं। मैं सबकी डिमांड नोट करके किताबें मंगवा रही हूँ जी। तो जो है वो उनके हिसाब से कोई भी सेक्शन क्यूरेट हो जाएगा जी। निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा प्रयास आपका है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है कि ये चंद्र कुमार बरतवाल जी हैं, जो ये नागनाथ पोखरी क्षेत्र अपने रुद्रप्रयाग जनपद के बहुत बड़े कवि हुए हैं। हिमवंत कवि के नाम से ये फेमस हैं। और जो अंग्रेजी के राइटर हैं, जॉन्स विलियम्स वगैरह, जो भी बड़े पोएट्स हुए हैं, उनके समकक्ष इनको रखा गया है। साथ में जो प्रसाद पंत और निराला छायावादी कवि हैं, उनके बराबर के कवि ये माने जाते हैं। राष्ट्रीय कवि का इनको जो है प्रमाण मिला हुआ है। तो इनकी भी किताबें यहाँ पर हैं, बहुत ही अच्छी इनकी जो है एक कविताएं हैं। तो इन कवि जो है आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक को आप यहाँ से खरीद सकते हैं। साथ में अन्य पुस्तकें भी उत्तराखंड की यहाँ पर बहुत सारी, जैसे कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ हैं, उत्तराखंड आंदोलन की किताबें हैं, गांधी की राह पर, इस तरह की किताबें। और साथ में ही देख लीजिए ये चाचड़ी होती है, गढ़वाली किताबें भी यहाँ पर हैं, देख लीजिए।
गढ़वाली तो तमाम गढ़वाली किताबें, नेगी जी की भी किताबें यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं। अन्य कलेक्शन भी यहाँ पर जल्दी आने वाला है। तो आप लोगों को जो भी चाहिए किताबों के नाम पे, तो आपको यहाँ पे आकर के इन किताबों को आप खरीद भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अपने साथी नवीन जोशी जी के साथ भानु प्रकाश नेगी, हिमंत प्रदेश न्यूज़, देहरादून।